एक बात सबसे पहले मैंने जब इनको सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो एक शब्द खटका, इन्होंने कहा प्रभु सबको वो दें, संबल दें, सद्बुद्धि दें। मैं इनके अनुयायियों से कहना चाह रहा हूँ, जिनको हमने ये कहते हुए सुना था कि ये बाबा साकार हरिनारायण ये सारी सृष्टि चला रहे हैं, यही सारी सृष्टि चलाते हैं, बाबा ही तो हैं जो हमको विपत्तियों से बचाते हैं, बाबा की चरणों की धूल हम घर में रख लेते हैं तो हमारे कष्ट मिट जाते हैं, बाबा के हैंडपंप का पानी हम लोग पी लेते हैं तो वो अमृत होता है। अरे भाई, आप जिस बाबा को भगवान मान रहे हो वही बाबा किसी प्रभु की बात कर रहा है, वही सुन लो आप कम से कम। दूसरा, ये सूरजपाल कहते हैं उपद्रवी नहीं बख्शे जाएंगे। कौन थे भाई उपद्रवी? समागम तुम्हारा, टेंट तुम्हारा, गार्ड तुम्हारे जिनको तुम सेवादार कहते हो, लाठी डंडा लेकर के, कौन उपद्रवी घुस गया वहां पर? आम आदमी तो घुस नहीं सकता, पुलिस वाला नहीं घुस सकता वहां पर, इतने सेवादार हैं लाठी डंडा लेकर के वहां खड़े रहते हैं। कौन उपद्रवी? ये कौन बताएगा कि उपद्रवी कौन थे जिनकी वजह से 121 लोग मारे गए? और अभी भी मुझे हैरानी है कि बाबा के बारे में कोई नहीं बोल रहा। हर्षवर्धन जी पहले। देखिए सौरभ जी, मुझे तो लगता है ना कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है अभी। ये जो न्यूज एजेंसी का माइक दिख रहा है ना, तो चूंकि उस पे है तो इसलिए ये नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा है ये आदमी। तो आप जो कह रहे हैं कि प्रभु तो इतने में ही याद आ गए, सही स्थिति अगर होती और उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम न होती और अगल बगल दो बढ़िया यूपी पुलिस के एसटीएफ वाले जवान खड़े होते तो इस बाबा को अभी और बहुत कुछ याद आ गया होता। तो इनके जो भक्त हैं वो ये देखें कि जब ये कैमरे के सामने आ गया है तो ये स्थिति हो गई है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं मतलब सचमुच मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को चिंता करनी चाहिए। जिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम लोगों ने बाकायदा टीवी चैनलों पर कहा कि कमाल का काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर रहे हैं, और सचमुच बड़े बड़े अपराधी डरने लगे, लोग गले में तख्ती लटका के और सरेंडर कर गए थाने में जाकर। वहां ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और वो 121 लोग जिनके घर से कोई न कोई चला गया, जिनके घर में एक जीवन कम हुआ और हो सकता है उस जीवन की वजह से ही सबका जीवन चलता रहा, उन घरों में सारे, जिसको कहते हैं ना कि उनकी उम्र जब तक रहेगी, इस आयु जो भी है, वो इस सरकार को हमेशा सवालिया निशान के दायरे में देखते रहेंगे। ये बाबा तो फ्रॉड है ही, इस सरकार पर यह बड़ा सवाल उठता है। और आपने कहा ना, अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं, और राहुल गांधी को मैं ना लाता बीच में अगर राहुल गांधी वहां जाके राजनीति करने लगे होते। राहुल गांधी डरपोक, अखिलेश यादव डरपोक, योगी आदित्यनाथ, और कौन है? एकमात्र नेता मायावती। मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नेता होना चाहिए। मायावती जिंदाबाद कहना चाहिए, वो भी जाटव समाज से आती। उसके बावजूद उन्होंने वोट बैंक की फिक्र नहीं की। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पाखंडियों के, ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए। सुनना चाहिए। बोला क्या बोलिए? बिल्कुल। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए मायावती का बयान जो है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो ये लिख रही है, देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपनी दुख और पीड़ा और नहीं बढ़ानी चाहिए। कह रहे हैं अंधविश्वास है, पाखंड है, ये पाखंडी ढोंगी बाबा है। बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथ में लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी। ये अपनी पार्टी से जुड़े, बीएसपी से जुड़े, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की मौत हुई। अत्यंत चिंताजनक है। हाथरस कांड में बाबा भोले समेत अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे आने वाले लोगों को अपनी जिंदगी ना गंवानी पड़े। आपको लोग कहेंगे इसमें ये भी राजनीति कर रही है। अरे चलिए मान लिया कर रही हैं, सभी लोग भी तो कर रहे हैं। बाकी लोगों को डर यह है कि बाबा के पीछे जो लोग खड़े हैं, हम बाबा के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कार्रवाई करेंगे, बाबा का वो छिटक जाएगा या हमसे दूर हो जाएगा। वो डर तो मायावती को भी हो सकता है ना। मायावती को तो सबसे ज्यादा डर होगा। मायावती की तो जो स्थिति है उसमें उनको ज्यादा डरना चाहिए। और जो इसके सूरजपाल के जो ज्यादा अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो तो ज्यादातर उसी समाज से आते हैं। उनको तो चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये तीन के तीनों सूरजपाल का नाम लेने से डर रहे हैं।